अगर दीवानगी देखनी है ईमानदारी की, अगर दीवानगी देखनी है नरेश मीणा की, तो आपको आना होगा कुछ गांवों के अंदर, जहां आज हम पहुंच गए हैं संवाद टीम के साथ, जहां पर आपको बताएंगे कि असली प्यार और ईमानदारी की कीमत क्या होती है। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। मेरे साथ आज कुछ युवा लोग मौजूद हैं। मैं जानना चाहूँगी कि क्यों नरेश मीणा को इतना प्यार करते हैं आप लोग, बताइए। नरेश मीणा को हम इतना प्यार इसलिए करते हैं, वो किसानों के हित में बोलते हैं और गरीबों को साथ देते हैं। और गरीब कोई भी हो, कोई कास्ट हो, आम समाज हमारा सबके लिए, हित के लिए वो काम करते हैं। मैंने सुना है कि मीणा समाज में किरोड़ीलाल मीणा को भी बहुत प्यार किया जाता है, लेकिन नरेश मीणा में ऐसी क्या खास बात है? खास बात मैडम ये है कि वो सर्व समाज को लेकर चलते हैं जी। किरो डॉक्टर मीणा को लेकर चलते हैं। और ये बात अगर वो जेल में भी रहेंगे ना तब भी चुनाव जीतेंगे। जेल में रहकर भी चुनाव जीतने का अगर दम रखते हैं तो वो नरेश मीणा रखते हैं। मैं ये जानना चाहूँगी आप लोगों से, जिस तरीके से मैंने सुना है कि अगर नरेश मीणा जेल में ही रहते हैं, मान लीजिए बाहर नहीं आते हैं, तो क्या वहाँ रहकर वो किसी को भी खड़ा कर दे चुनाव में तो वो जीत जाएगा? हाँ जी मैडम, जीत जाएगा। क्यों आप लोग इस अंधे प्यार में वोट देंगे या फिर सिर्फ नरेश मीणा के कहने से वोट दे देंगे? नहीं, प्यार से। नरेश मीणा के कहने? हाँ, क्यों? नरेश हमारे लिए सर्व समाज का हीरा है और गरीबों के हित का सबको लेके चलता है वो। तो राजस्थान में ऐसा कोई दूसरा नज़र नहीं आता आपको नेता? हमको नहीं आता, नरेश से अलावा कोई ऐसा नज़र नहीं आता। राजकुमार रोध भी है जो मीणाओं की आवाज़ उठाते हैं भीलों के साथ साथ, और हनुमान बेनीवाल भी किसानों के नेता कहे जाते हैं। तो नरेश मीणा में ऐसा क्या खास दिखा आपको जो उनके जैसा कोई दूसरा नेता नहीं है? नरेश मीणा कोई ही कास्ट का, कोई काश्तकार हो, किसी भी कास्ट का, उसके साथ बढ़ती आग में कूदने के लिए तैयार रहता है। और ये कोई ना तो रोहित साहब बोले, ना हनुमान बेनीवाल जी बोले, अब बोलने लगे हैं कुछ नरेश के बारे में। तो इनको तो खुला में आ जाना चाहिए ना नरेश के साथ में, भाई कि हम तुम्हारी मांग करेंगे, इनके साथ मिलके हम तुम्हें रिहा करवाएंगे। लेकिन वो तो वहीं से टूट कर देते हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल तो कह चुके हैं कई बार कि नरेश मीणा के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो आएगा तो मेरे पास ही आएगा। क्या नरेश मीणा जैसी शख्सियत को बेनीवाल की ज़रूरत है? बेनीवाल को नरेश मीणा की ज़रूरत है? नरेश मीणा की ज़रूरत है बेनीवाल को। नरेश मीणा नहीं जाएगा बेनीवाल के पास। नरेश मीणा को लेने के लिए हनुमान बेनीवाल आए तो वो उनकी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे? पार्टी तो कोई पता नहीं है पार्टी का। अभी तो हमारे जो रिया हो जाएगा उसके बाद में आम जो समाज है ये कुछ निर्णय लेंगे, जब जाके वो पार्टी का वो बताएंगे। तो नरेश मीणा को लेने के लिए हनुमान बेनीवाल को आना पड़ेगा। जिस तरीके से बेनीवाल ने स्टेटमेंट दिया था उसका ये बहुत बड़ा करारा जवाब है उनके चाहने वाले समर्थकों के प्रति। अगर नरेश मीणा को आप कुछ प्यार से कहना चाहते हैं या उनके जो विरोधी हैं उनको धमकाना चाहते हैं तो क्या कहेंगे आप? मैं ये कहूँगा मैडम कि उनसे बच के रहें। बच के रहें? हाँ, कि वो बहुत तेज़ हैं और वो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उनके लिए मैं जान दे सकूँ। अगर ये सरकार ये चाहती है कि मीणाओं से कोई जेल में रहे तो मुझे जेल में पटक दे, उनकी जगह फांसी भी दे दे, लेकिन अंततः से वो लड़े चुनाव और जेल में रह के बजाय बाहर लड़े, और नहीं लड़े तो जेल में लड़ना चाहे तो भी हम। तो ये भाई साहब आप अपना चेहरा उधर दिखाइए, ये नरेश मीणा के लिए फांसी भी खाने को तैयार है। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि नरेश मीणा पर आंच नहीं आने दिया जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जोश जितना आप दिखा रहे हैं अगर हमारे दर्शकों तक पहुंचा दें तो बहुत बढ़िया होगा नरेश मीणा के लिए। जिंदाबाद नरेश मीणा, नरेश मीणा जिंदाबाद। तो नरेश मीणा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा जब तक ये चाहने वाले उनके साथ है। जी, नरेश मीणा वो सागर है जिसमें सारी नदियाँ समाती है। मेरा तो 1999 से मित्र है वो। कभी उसने अपने मित्रों को ना केस में फंसाया ना कछु। कोई भी कास्ट का हो, अगर उसके पास में कोई चले गया तो उससे काम होने के बाद में उसने जात पात पूछी है कि कहाँ का है, अब तो बता दे। मैं उसने ना कोई जात देगी ना पात देगी, सिर्फ उसका मकसद यही रहा है कि बस मैं सेवा करी गरीबों की। बर्बाद हो गया, आज नहीं वो अरबों खरबों रुपए में होता माँ,
इतनी पार्टी थी, हम साथ थे उसके, जहाँ चाहता जहाँ तक वो कब्जा कर लेता, लेकिन आज तक उसने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, चोरी नहीं करी, कोई वो नहीं किया, सिर्फ आमजन के लिए केस लगा। हाँ, तो सच ही कहा है, किसी ने गलत को डराया जा सकता है, धमकाया जा सकता है, लेकिन सच को नहीं दबाया जा सकता है, और वो एक ना एक दिन ज़रूर जीतता है, और वो दिन बहुत जल्दी आएगा। अगर आज नहीं छूटा तो हम विधानसभा पे घेराव करेंगे, और विधानसभा में और मेरी तरफ से जितने भी इजराइल जितने गन है मुझे, मैं फायरिंग करूँगा। यहाँ पर चाहने वाले ऐसे हैं कि वो फायरिंग भी कर देंगे। जी मैम, अभी क्या है कि 8-7 महीने 1 साल पहले मेरा पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। उस बंदे को एक ही फ़ोन किया था, मेरे से छोटा ये मुनेश ने, तो वो बंदा वहाँ से चल कर यहाँ गोपालपुर आया है। तो उसके मतलब वो उसका जैसा इंसान तो मैंने देखा ही नहीं आज तक। मित्र मतलब मेरे लिए तो वो कृष्ण है, जैसे मैं सुदामा हूँ। मित्रता वो निभाई। तो देखिए मित्रता को किस तरीके से निभा रहे हैं नरेश मीणा जी। यहाँ पे गिरफ्तारी देने को तैयार हैं, फांसी देने को तैयार है, लेकिन नरेश मीणा किस कदर हीरा हैं वो आपको पता चल गया है। और जब तक वो रिहा नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन पे आंदोलन चलते रहेंगे, धरने पर धरने चलते रहेंगे। कैमरामैन करण के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आपका सपना है अपना खुद का न्यूज़ चैनल शुरू करने का, लेकिन सोच रहे हैं कैसे शुरू करें, तो आप चिंता छोड़िए, क्योंकि आपके पास है एक ऐसा मीडिया पार्टनर जिसके पास है तजुर्बा, तकनीक और तगड़ा ट्रैक रिकॉर्ड। हमारे पास है एक दमदार न्यूज़ यूट्यूब चैनल, 4.5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और 8 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज, और 15 से 20 साल का न्यूज प्रोडक्शन एक्सपीरियंस। तो आपको चाहिए अपना न्यूज प्लेटफॉर्म, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस के साथ जुड़िए, जहां मिलेंगे आपको बेस्ट रिपोर्टर्स, हाई क्वालिटी कैमरा शूट एंड एडिटेड वीडियोस, प्रोफेशनल न्यूज सेटअप और पॉडकास्ट सेटअप। और हाँ, आपकी पहचान अब पूरे देश तक पहुंचेगी। और तो और, हम लाए हैं आपके लिए सिंगल, मंथली और बल्क वीडियो पैकेजेस। तो अब ना होगी किसी एंकर की टेंशन और ना एडिटर हायर करने का झंझट। तो इंतजार किस बात का है, आज ही जुड़िए मिशी मीडिया सॉल्यूशन से और बनाइए अपना खुद का न्यूज ब्रांड। अधिक जानकारी के लिए अभी कॉल करें।